नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। आज की वीडियो के टॉपिक में बात करेंगे कुछ ऐसे प्रसिद्ध नारे और कथनों के बारे में जिन्होंने भारतीय इतिहास और समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। ये न केवल हमारे महान नेताओं और विचारों को दर्शाते हैं बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि रेलवे, एनटीपीसी जैसे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो उससे रिलेटेड हम प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, तो डीपली थोड़ा जाइएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छे उनके विचार आपको देखने को मिलेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, जियो ऐसे जैसे तुम कल मरने वाले हो और सीखो ऐसे जैसे तुम हमेशा जीने वाले हो। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन है महात्मा गांधी का। वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं। यह क्रांतिकारी कथन किसका है? ऑप्शन बी, भगत सिंह का यह स्टेटमेंट दिया गया है दोस्तों। भगत सिंह एक महान क्रांतिकारी थे, आपको पता ही होगा, बताने की जरूरत है नहीं इनके बारे में। उन्होंने यह बात अपने गिरफ्तारी और फांसी के पहले की थी। यह उनके दृढ़ विश्वास को दर्शाता है कि वे विचार कि हमारे जो विचार है वो अमर हो सकते हैं। उन्हें शारीरिक रूप से तो नष्ट किया जा सकता है लेकिन उनके विचार को नहीं नष्ट किया जा सकता है। और इस कथन को उन्होंने बाद में भी दोहराया, जैसे कि आप एक आदमी को मार सकते हैं लेकिन उनके विचारों को नहीं मार सकते हो। तो इस प्रकार भगत सिंह का ये विचार है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, सपना वह नहीं है जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपना वह है जो आपको सोने नहीं देता। यह कथन तो आपको कई बार देखने को मिला होगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोमल तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं। यह कथन किसका है? इन ए जेंटली वे यू कैन शेक द वर्ल्ड। कितना अच्छा स्टेटमेंट है। किसने कहा था? ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया स्टेटमेंट था दोस्तों, कि आप कोमल तरीके से पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। अहिंसक प्रतिरोध को दर्शाने के लिए उन्होंने यह कथन दिया था, जो कि सत्य और अहिंसा की शक्ति से बड़े बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं बिना किसी बल या आक्रामकता रखे हुए। आपको यह परिवर्तन बनाना होगा जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। यह संदेश किसका है? महात्मा गांधी जी का मानना था कि परिवर्तन की शुरुआत जो है स्वयं से होनी चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि दुनिया में परिवर्तन ला सकते हैं तो पहले खुद को बदलाव करना होगा और खुद को जो है बदलाव का हिस्सा बनाना होगा। तो यह आपको वह परिवर्तन बनाना होगा जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। यह स्टेटमेंट महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। महात्मा गांधी के स्टेटमेंट्स देखकर आपको पता चलेगा कि वो क्यों महान थे। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? यह प्रसिद्ध पंक्ति दोस्तों है स्वामी विवेकानंद जी की। आपको पता ही होगा, स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को प्रेरणा देते हुए यह स्टेटमेंट कहा था। यह शिक्षा, आत्म सुधार और राष्ट्रीय उत्थान के प्रति उनका जुनून को दर्शाता है, जिसके लिए आज भी लाखों लोग जो है प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। यह किसका नारा है? बाल गंगाधर तिलक का नारा है दोस्तों। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसको मैं लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने यह नारा दिया था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक शक्तिशाली प्रेरणा बनाने के लिए। तो इस प्रकार बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट दिया गया था। देश के सर्वश्रेष्ठ दिमाग कक्षा की पिछली बेंचों पर मिल सकते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका दोस्तों? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा कहा गया स्टेटमेंट है। और इन्होंने कहा था कि यदि आप, इनका मानना था कि प्रतिभा को हमेशा पहचान नहीं मिलती और अक्सर वह ऐसे स्थानों पर छिपी होती है जहां लोग उम्मीद नहीं करते हैं। यह शिक्षा प्रणाली में उन्होंने सुधार और बच्चों की क्षमता को पहचानने के उद्देश्य पर उन्होंने यह स्टेटमेंट कहा था। तो आपको इस चीज़ों के बारे में ध्यान रखना होगा। यदि अभी आपका खून नहीं खोलता तो वह पानी है जो आपकी नसों में बहता है। यह जोशीला कथन किसका है? यदि अब भी आपका खून नहीं खोलता तो वह पानी है आपकी नसों में जो बह रहा है वो किसका है? राम प्रसाद बिस्मिल का किया गया स्टेटमेंट है कि यदि अभी भी आपके नसों में जो है मतलब आपके खून में उबाल नहीं है तो वह पानी है। राम प्रसाद बिस्मिल ने इन्होंने देशभक्ति की क्रांति और भावना को जगाने के लिए स्टेटमेंट दिया था। सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसी के साथ जुड़ा हुआ है। मैं एक सैनिक हूँ, जहाँ लड़ने को कहा जाएगा वहाँ लड़ूंगा और जीतूंगा। यह कथन किसकी भावना को दर्शाता है? फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, इनके द्वारा यह स्टेटमेंट कहा गया था। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के द्वारा इनकी भावना को दर्शाता है। सैम मानेकशॉ भारतीय सेना के जो है सबसे महान जनरलों में से एक थे। उन्होंने जो है भारत पाकिस्तान के युद्ध में 1971 वाले में भारतीय सेना के प्रमुख के रूप में उन्होंने नेतृत्व किया था। यह स्टेटमेंट उस समय पर उन्होंने दिया था अटूट संकल्प, अनुशासन और नेतृत्व को दर्शाने के लिए। मुझे हिंदू होने पर गर्व है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अन्य धर्मों से घृणा करता हूँ। यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन दिया था दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था कि सभी धर्मों के बीच सद्भाव और सहिष्णुता की जो है भावना रहनी चाहिए। यह मानना था कि सभी धर्म एक ही हैं,
सभी धर्म सत्य की ओर ही जाते हैं और किसी को भी अपने धर्म के प्रति गर्व रखते हुए जो है दूसरे धर्मों की घृणा नहीं करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी की यह विचारधारा थी। दूसरों को अपने से अच्छा करते हुए मत देखो, हर दिन खुद का रिकॉर्ड तोड़ो। यह कथन किससे जुड़ा हुआ है? तो यह कथन जुड़ा हुआ है दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। इनके दिए गए स्टेटमेंट तो क्या ही कहने दोस्तों। डॉक्टर कलाम जी ने हमेशा आत्मसुधार और व्यक्तिगत उत्कृष्टता पर जोर दिया है। यह वाक्य लोगों को दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय जो है स्वयं के लक्ष्यों को पूर्ति करने के लिए प्रेरित किया गया था। आप एक आदमी को मार सकते हैं लेकिन उनके विचारों को नहीं मार सकते। तो यह वही है दोस्तों, भगत सिंह का कहा गया स्टेटमेंट था, अभी हमने देखा कुछ देर पहले। यह मेरी सफलता की इच्छा मजबूत है, यदि मेरी सफलता की इच्छा मजबूत है तो असफलता मुझे कभी नहीं हरा सकती। यह स्टेटमेंट किसका है? तो स्टेटमेंट है दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। उन्होंने यह सकारात्मक दृष्टिकोण से, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए इन्होंने यह विचार दिया था कि यदि सफलता जो है हमारा, सफलता की इच्छा मजबूत है तो हमें कोई नहीं हरा सकता, जो कि सच्ची सफलता की जुड़ी हुई विचारधारा है। धर्म हृदय का विषय है। कोई भी शारीरिक सुविधा असुविधा किसी को अपने धर्म को त्यागने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। ब्रिटिश काल में यह किसने कहा था? धर्म हृदय का विषय है, मतलब रिलीजियस इज ए मैटर ऑफ द हार्ट, नो फिजिकल इनकन्वीनियंस कैन वारंट अबंडमेंट ऑफ वंस ओन रिलीजन। यह किसके द्वारा कहा गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा यह दोस्तों कहा गया था कि धर्म जो है हृदय का विषय है। कोई भी शारीरिक असुविधा किसी को जो है अपने धर्म को त्यागने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार महात्मा गांधी का यह स्टेटमेंट था दोस्तों। जो जोखिम लेता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने अपने कर्मों से यह सिद्ध किया था कि जो जोखिम लेता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है? स्वतंत्र की बात करें तो दोस्तों चंद्रशेखर आजाद का नाम सबसे ऊपर आता है कि खुद जो है स्वतंत्र थे। एक निडर क्रांतिकारी थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है लड़ने के लिए अपना पूरा जीवन जो है समर्पित कर दिया, और उन्होंने जो है हमेशा जोखिम उठाए हैं और कभी पकड़े ना जाने की प्रतिज्ञा उन्होंने की थी, जो कि उन्होंने अंतिम सांस तक उन्होंने निभाया था। कभी अंग्रेजों ने इनको पकड़ नहीं पाया, इसलिए उन्होंने आज़ाद रखा था अपना नाम। शिक्षा के बिना बच्चा बिन पंखों वाली पक्षी की तरह होता है। भारत में किसने यह विचार को सबसे अधिक बल दिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनकी भी बातें दोस्तों बहुत ही गहरी होती है। उन्होंने क्या बोला था? शिक्षा के बिना बच्चा बिना पंखों वाली पक्षी की तरह होता है। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बात करेंगे दोस्तों तो भारतीय संविधान के जो है प्रमुख निर्माता थे, शिक्षा के जो है प्रबल समर्थक थे। उन्होंने शिक्षा को बहुत ही जोरदार समर्थन किया है। उनका मानना था कि शिक्षा ही सामाजिक उत्थान और सशक्तिकरण का एकमात्र साधन है, जिसे जो है खासकर वंचित वर्गों के लिए यह ज़्यादा उपयोगी होगी। सहनशीलता के अभ्यास में किसी का दुश्मन, यहाँ पर किसी का नहीं होगा, सहनशीलता के अभ्यास में उसी का दुश्मन उसी का सबसे अच्छा शिक्षक होता है। यह जो है वाक्य किसने कहा था? तो यह वाक्य दोस्तों दलाई लामा का कहा गया था स्टेटमेंट। तिब्बती बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों, और इन्होंने बोला था कि चुनौतियों और विरोधियों का सामना करने से जो है व्यक्ति को धैर्य और समझ विकसित करने में जो है मदद मिलती है। तो सहनशीलता हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। दलाई लामा का ये स्टेटमेंट है। वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों और उनके स्टेटमेंट्स आपको दिल को छू रहे हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करके अपनी भी राय थोड़ी सी जोड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। सीमांत गांधी की उपाधि किसे दी गई थी? तो यह दोस्तों इजी क्वेश्चन है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा गया था। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दोस्तों दादा भाई नौरोजी को बोला जाता था। उन्होंने पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षाविद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक किए थे। उन संस्थापनों में से जो है एक थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद का जो है अग्रदूत भी माना जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा। ये टाइटल जो दिया है ग्रैंड ओल्ड मैन का नाम से दादा भाई नौरोजी को बोला गया था। ये स्टेटमेंट है दोस्तों जो कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये तो आपको पता होगा कि लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। लेकिन इसमें और भी नारा जोड़ा गया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। जय अनुसंधान का नारा किसने जोड़ा है दोस्तों? उसको आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन ये पूरा चार वाक्य में पूरा हुआ है। ये भारत के लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? इजी प्रश्न है दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और उन्होंने भारत के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए उन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। ये आगे प्रश्न में हम देखेंगे। साइमन वापस जाओ का नारा कब लगाया गया था? तो साइमन वापस जाओ का नारा दोस्तों 1928 में साइमन कमीशन के द्वारा, साइमन कमीशन जब भारत में आया था तो साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। पूरे देश में
विरोध का प्रदर्शन के दौरान जो है और यह साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे और काले झंडे भी दिखाए गए थे उनको। वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? तो वंदे मातरम का नारा दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा नारा दिया गया था और यह बंगाली में लिखी हुई कविता है जिसे बाद में उन्हें उपन्यास जो है आनंद मठ में शामिल किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दोस्तों भारत के एक लोकप्रिय नेता के रूप में लोकप्रिय नारा और गीत जो है बाद में बना है। जय हिंद का नारा किसने लोकप्रिय किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था दोस्तों। इंडियन नेशनल भारतीय राष्ट्रीय सेना द्वारा सुभाष चंद्र बोस जो है नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण अभिवादन दिया था जो कि पूरे देश में जय हिंद का नारा सामान्य तरीके से चलने लगा था। भारत के अशांति के जनक किसे कहा जाता है? अशांति के जनक दोस्तों किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को अशांति के जनक के रूप में कहा जाता है। ब्रिटिश लेखक वेलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक में लिखा है इंडियन अनरेस्ट। एक पुस्तक लिखी थी उन्होंने इंडियन अनरेस्ट में। बाल गंगाधर तिलक को जो है भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही भारत में अशांति फैलाई थी तो उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को बोला था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा किसने दिया था? तो यह दोस्तों इजी प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कि जोर कितना बाजुए का तिल में। यह प्रसिद्ध जो है देशभक्ति नारा था और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के बीच में एक लोकप्रिय नारा बन गया जो कि बलिदान की भावना को दर्शाता है। तुम मुझे समर्थन दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मतलब तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह तो सुभाष चंद्र बोस का नारा था। ये तो इजी प्रश्न है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय सेना को संगठित करते हुए उन्होंने दिया था और जय हिंद का भी नारा उन्होंने ही दिया था। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में कौन है? भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में लॉर्ड रिपन है दोस्तों। 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया था जिसने भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया था और उन्हें जो है अधिक स्वतंत्रता दी गई थी। और यदि बात करें कि भारत में जो प्रेस का मुक्तिदाता किसको बोला जाता है तो राजा राम मोहन राय को भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए शुरुआती संघर्ष किया था। लोकमान्य की उपाधि किसे दी गई थी? लोकमान्य की उपाधि दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। ये तो बताने वाली बात ही नहीं है। आराम हराम है, यह नारा किसने दिया था? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यह नारा दिया था। कड़ी मेहनत और विकास के लिए देश के प्रति जो है उन्होंने प्रेरित किया था। आराम हराम है। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। गांधी जी की मृत्यु के बाद यह कथन किसने कहा था? तो गांधी जी की हत्या के बाद जवाहरलाल नेहरू ने जो है रेडियो पर आके उन्होंने बोला था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। तो उन्होंने पूरे देशवासियों को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया रेडियो पर मतलब रेडियो प्रोग्राम्स पर उन्होंने जो है पूरे राष्ट्र को दुख व्यक्त किया था। मैं एक समाजवादी और क्रांतिकारी हूँ, यह कथन किसका है? तो यह कथन है दोस्तों भगत सिंह का। उनके अलावा और कौन बोल सकता है? भगत सिंह एक समाजवादी विचारधारा की व्यक्ति थे। उन्होंने भारतीय समाज में समानता और न्याय के लिए क्रांतिकारी बदलाव की जो है वकालत करी थी। तो ऐसे शब्द उन्हीं के द्वारा बोला जा सकता है। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी दोस्तों? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। स्वराज्य मेरा उद्देश्य नहीं बल्कि यह हर भारतीय का जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो यह दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये उसी का एक जो है रूप है जो कि स्वतंत्रता के सार्वभौमिक अधिकार पर जोर देता है। सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा था? महात्मा गांधी ने बोला था कि देशभक्तों का देशभक्त मतलब जो भी देशभक्त है उनका भी देशभक्त हैं ये। सुभाष चंद्र बोस को यह जो है उपाधि दी गई थी अटूट देशभक्ति दिखाने के लिए। स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अद्वितीय योगदान भी दिया था। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये तो दोस्तों हमने देख लिया बाल गंगाधर तिलक का है। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो भारत की कोकिला किसे कहा जाता है दोस्तों? सरोजिनी नायडू को, आपको पता ही होगा। एक कवित्री थी जो कि स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में थी। उन्होंने कविताओं की मधुरता और प्रभावशाली वर्ड से उन्होंने देशभक्ति को जताया है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो है भारत की कोकिला कहा जाता है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के स्थापना के समय उन्होंने भारत में समाज और धर्म में सुधार के लिए यह नारा दिया था जिसमें उन्होंने वेदों की शिक्षाओं और की ओर लौटने का उन्होंने आह्वान दिया था। भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन थे? फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस। तो भारतीय पुनर्जागरण के जो है जनक कौन थे? राजा राम मोहन रॉय थे भारतीय पुनर्जागरण के
भारतीय समाज में जो है आधुनिक विचारों और सुधारों के अग्रदूत के रूप में उन्होंने भारतीय पुनर्जागरण की जनक के रूप में उनको जाना जाता है, राजा राम मोहन रॉय को। भारतीय संविधान के जनक किसको जाना जाता है? तो ये तो ईजी है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है, जिसके कारण ही उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। रोटी, कपड़ा और मकान का नारा किसने दिया था? यह नारा इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था दोस्तों। 1971 में जो है आम चुनावों के दौरान यह नारा दिया गया था और गरीबी हटाओ अभियान का भी एक हिस्सा रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन की वीरांगना कौन कहलाई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की वीरांगना के बारे में बात करें दोस्तों, अरुणा आसिफ अली। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। खासकर 9 अगस्त प्रस्ताव को जो है बंबई में गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए इनको जाना जाता है, अरुणा आसिफ अली को। इन्होंने आंदोलन की नायिका या वीरांगना के रूप में जाना जाता है इनको, जो है अरुणा आसिफ अली को। भारत के बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। देश बंधु किसे कहा गया है दोस्तों? तो देश बंधु के बारे में बात करेंगे तो किसको कहा गया है? चित्तरंजन दास को कहा गया है देश बंधु। ये भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से वकील और राजनीतिक नेता थे। उन्हें देश बंधु की उपाधि जो है दी गई थी, जिसका अर्थ है राष्ट्र का मित्र। आधुनिक काल का निर्माता किसे कहा गया है? आधुनिक काल का निर्माता, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, राजा राम मोहन रॉय को बोला गया है आधुनिक भारत का निर्माता। और इन्होंने भारत में आधुनिकता, समाज और सुधार जैसे शैक्षणिक प्रगति को आगे बढ़ाया और मजबूत किया गया है, जिसकी वजह से इन्हें भारत का निर्माता कहा गया है। एक गोली सारे भारत को जला देगी, यह किसने कहा था? एक गोली पूरे भारत को जो है जला देगी, यह किसका कथन था दोस्तों? यह कथन था लॉर्ड लिटन का। भारत के वायसराय के रूप में उन्होंने अपनी जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के दौरान उन्होंने यह नारा दिया था और यह कथन ब्रिटिश साम्राज्य की क्रूरता और दमनकारी नीतियों को दर्शाता है कि भारत जो है एक गोली जो है पूरे भारत को जला देगी। यह स्टेटमेंट जो है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड हटाओ लिटन बस बोलो इनको। जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? मैंने स्टेटमेंट शुरू में बोला था कि 4 स्टेटमेंट हैं इसके अंतर्गत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। तो जय विज्ञान तो यहाँ पर आ गया दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इन्होंने दिया था जय विज्ञान। विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इन्होंने जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान के साथ इन्होंने नारा जोड़कर जो है भारत के विज्ञान को उन्होंने आगे बढ़ाने का जोर दिया है। गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा की उपाधि दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था इनको। 1915 में चंपारण सत्याग्रह के बाद उनकी महान आत्मा और निस्वार्थ सेवा के लिए महात्मा की उपाधि इनको दी गई थी। भारतीय सशस्त्र संघर्ष के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय सशस्त्र संघर्ष के जनक किसे कहा जाता है? विनय दामोदर सावरकर जी को कहा जाता है। उन्होंने क्रांतिकारी विचारों से भारत की स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष किए थे। भारतीय सशस्त्र संघर्ष के जनक के रूप में इनको जाना जाता है, विनय दामोदर सावरकर को। उड़न सिख, फ्लाइंग सिख किसको कहा गया है? एक ही तो व्यक्ति है दोस्तों जो दुनिया में बहुत तेज दौड़ता है, वो फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। इसको बताने की जरूरत नहीं है मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख क्यों कहा जाता है कि ये दोस्तों बहुत असाधारण तरीके की स्पीड से दौड़ते हैं, इसलिए इनको फ्लाइंग सिख कहा जाता है। इन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में इन्होंने भाग लिया है और स्पीड के मामले में तो क्या कहें, गोली भी इनको पाए लागी बोलते हैं दोस्तों। व्हाट इज भारतीय राजनीति में यह यंग तुर्क किसे कहा जाता है? भारतीय राजनीति में जो है यंग तुर्क किसे कहा जाए? तो यंग तुर्क के बारे में दोस्तों चंद्रशेखर आजाद को कहा गया है। अब इनके बारे में क्या कभी कभी विवादास्पद जो है विचारों के कारण यंग तुर्क के रूप में इनको कहा गया है। तो इस प्रकार दोस्तों यंग तुर्क के रूप में जो है चंद्रशेखर आजाद को कहा गया है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा दोस्तों यहाँ पर दिया था इंदिरा गांधी ने। क्यों दिया था? 1971 के आम चुनाव के दौरान इन्होंने चुनाव के अभियान में केंद्रीय विषय बनाया था। इन्होंने गरीबी के उत्थान और सामाजिक न्याय पर जोर देने के लिए उन्होंने यह नारा दिया था। शिमला समझौता शांति की दिशा में एक बड़ा कदम है, यह किसने कहा था? इंदिरा गांधी जी ने ही कहा था। शिमला समझौते के रूप में 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था 1971 में, जिसमें दोनों देशों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपने विवादों को हल करने की जो है सहमति व्यक्त करी थी। तो उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने समझौते को शांति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए इन्होंने शिमला समझौते को शांति की दिशा में एक बड़ा कदम बताया था। मदन मोहन मालवीय ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? मदन मोहन मालवीय ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? तो इनके द्वारा बोला गया था गौ रक्षा करो
का भावना उन्होंने मदन मोहन मालवीय ने दिया था, जो कि हिंदू धर्म की और भारतीय संस्कृति के संरक्षण से रिलेटेड है। तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। वैलेंटाइन चिरोल द्वारा भारतीय शांति के जनक किसे कहा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा गया। इसको देख लिया हमने। लाइट ऑफ एशिया की उपाधि किसे दी गई थी? तो लाइट ऑफ एशिया की उपाधि गौतम बुद्ध को दिया गया था, और इनके ज्ञान के कारण, इनकी शिक्षाओं के कारण, दुनिया को जो उन्होंने रोशनी दिखाने के कारण जो है एशिया की ज्योति, लाइट ऑफ एशिया जो है, इनको कहा गया है। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहा गया है? तो यह दोस्तों राजा राम मोहन रॉय को भारत के प्रेस मुक्तिदाता कहा गया है। इसको हमने देखा ऊपर के प्रश्न में। मैं ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जिसमें सबसे गरीब भी यह महसूस करे कि यह उसका देश है। कितना बढ़िया स्टेटमेंट है दोस्तों, महात्मा गांधी जी के द्वारा यह स्टेटमेंट कहा गया था कि मैं ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जिसमें जो है सबसे गरीब भी यह महसूस करे कि हम जो है यही देश के आदमी हैं, और गर्व भी हो उनको। तो यह भारत के व्यक्तित्व के जो है सबसे निचले स्थित व्यक्ति को जो है गरिमा और समानता का अनुभव दिलाने के लिए महात्मा गांधी जी ने यह स्टेटमेंट कहा था। जय हिंद का नारा तो हमने देख लिया, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था। बंगाल का टाइगर किसे कहा गया है? टाइगर ऑफ बंगाल, बहुत ही खतरनाक प्रश्न है दोस्तों। बंगाल का टाइगर किसे कहा गया है? बिपिन चंद्रपाल को कहा गया दोस्तों द टाइगर ऑफ बंगाल। ये भारतीय राष्ट्रवादी पत्रकार और एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, जो कि लाल बाल पाल जिसका नाम है। तो इस गर्म दल के नेताओं में से एक थे पाल, बिपिन चंद्रपाल। इनको जो है तेज तर्रार व्यक्तित्व के कारण इनको बंगाल का टाइगर कहा गया है। दोस्तों आप कहाँ के टाइगर हो, आप कमेंट करके बताइएगा। इंदिरा ही भारत है और भारत ही इंदिरा है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन था दोस्तों देवकांत बरुआ का स्टेटमेंट था। देवकांत बरुआ का स्टेटमेंट है। उन्होंने बोला था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में देवकांत बरुआ जो है जाने जाते थे, और 1975 में आपातकाल के दौरान ही इन्होंने यह विवादास्पद बयान दिया था कि जो इंदिरा गांधी के नेतृत्व के प्रति उनका अत्यधिक निष्ठा को जो है दर्शाता है कि भारत ही इंदिरा है, इंदिरा ही भारत है। सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का राजकुमार किसने कहा था? देशभक्तों का राजकुमार जवाहरलाल नेहरू ने कहा था दोस्तों। यह उपाधि उन्होंने असाधारण साहस और नेतृत्व के कारण जो है स्वतंत्रता संग्राम में उनको अद्वितीय योगदान के लिए जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का राजकुमार कहा था। शहीद ए आजम की उपाधि किसे दी गई थी? तो शहीद ए आजम की उपाधि भगत सिंह को दी गई थी दोस्तों। भगत सिंह की चर्चाएं तो हम कर ही नहीं सकते, वो कितने ऊपर लेवल के आदमी थे दोस्तों। उनकी थिंकिंग हम लोगों के लिए कुछ भी, मतलब उनकी थिंकिंग तक हम पहुंच ही नहीं सकते। गांधी जी को पहली बार महात्मा कब कहा गया था? 1915 में पहली बार गांधी जी को महात्मा कहा गया था, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अंधेरा छूटेगा सूरज निकलेगा नारा किसके आंदोलन से जुड़ा हुआ है? अंधेरा छूटेगा सूरज निकलेगा, यह दोस्तों नारा कब बोला गया था? जेपी आंदोलन के दौरान यह बोला गया था। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुए संपूर्ण क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ा हुआ था, जो कि 1970 के दशक में भारत के राजनीतिक और सामाजिक सुधारों की मांग पर यह आंदोलन जारी किया गया था कि अंधेरा छटेगा तो सूरज निकलेगा। जेपी आंदोलन, जयप्रकाश नारायण ने यह जो है नेतृत्व किया था इस आंदोलन का। 1942 आंदोलन की नायिका किसे कहा जाता है? तो अरुणा आसिफ अली को 1942 के आंदोलन की नायिका कहा जाता है। इसको हमने देखा दोस्तों ऊपर भी। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा था? भारतीय कोई कह नहीं सकता, यही है, अंग्रेज बोलेंगे तो उसका क्या नाम है दोस्तों? ऐसे प्रश्न क्यों पूछते हैं? उनको तो पूछना ही नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, पूछते हैं तो हमको पढ़ना पड़ेगा। विस्टिंगल चर्चिल के द्वारा जो है, जो कि ब्रिटिश के तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे, 1931 में गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी को जो है व्यंग्यात्मक के रूप में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, अधनंगा फकीर कहा था, जब गांधी ने अपनी साधारण धोती में जो है शाही महल में पहुंच गए थे। तो विस्टिंगल चर्चिल ने इन्हें अधनंगा फकीर के रूप में कहा था। द फ्लेम ऑफ फ्रीडम किस महिला नेता की आत्मकथा है? द फ्लेम ऑफ फ्रीडम, यह है दोस्तों लक्ष्मी सिंघल की यह आत्मकथा है दोस्तों। द फ्लेम ऑफ फ्रीडम, लक्ष्मी सहगल की। लक्ष्मी सहगल एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जानी जाती हैं, और इनकी लिखी गई यह आत्मकथा है। बिहार केसरी किसे कहा जाता है? तो बिहार केसरी दोस्तों श्री कृष्ण सिन्हा को कहा जाता है। श्री कृष्ण सिन्हा बिहार के जो है पहले मुख्यमंत्री थे, और उन्हें उनके नेतृत्व और बिहार के विकास में उनके योगदान के लिए उनको बिहार का केसरी कहा जाता है।
स्वतंत्रता दी नहीं जाती, छीनी जाती है, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस का ये स्टेटमेंट था कि स्वतंत्रता जो है दी नहीं जाती है, छीनी जाती है। कितना अच्छा इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। स्वतंत्रता के लिए जो है पॉजिटिव बलिदान संघर्ष के महत्व को जोर दिया था। उनका यह मान्यता था कि स्वतंत्रता एक अधिकार है जिसे लड़कर प्राप्त किया जाना चाहिए, ना कि उपहार के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। इस प्रकार की विचारधारा वाले व्यक्ति थे दोस्तों। मतलब ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले थे। क्रिप्स मिशन डूबते बैंक का पोस्ट डेटेड चेक यह किसने कहा था? क्रिप्स मिशन जो है पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? महात्मा गांधी जी के द्वारा यह स्टेटमेंट कहा गया था, जो कि क्रिप्स मिशन के जो है प्रस्ताव को खारिज करते हुए बोला था उन्होंने, क्योंकि उन्हें लगा था कि प्रस्ताव जो है भारत को वास्तविक स्वतंत्रता नहीं देगा और ब्रिटिश सरकार भी ईमानदारी नहीं दिखा सकते, इसलिए उन्होंने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। दक्षिण भारत का शेर किसे कहा जाता है? द लायन ऑफ साउथ इंडिया। अभी हमने देखा दोस्तों बंगाल का टाइगर, अब यहाँ पर आ गया साउथ इंडिया का टाइगर, तो किसको बोला जाता है? के कामराज को। अब ये कौन थे दोस्तों के कामराज, जिसको दक्षिण भारत का शेर कहा जाता है? ये दोस्तों तमिलनाडु के एक प्रमुख राजनीतिक नेता थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और उन्हें उनके दृढ़ नेतृत्व और गरीबों के लिए उनके काम के लिए जो है साउथ इंडियन का शेर कहा जाता है, के कामराज। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, डीपली तक पूछता है एनटीपीसी। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की जीवन वायु है। द पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ ब्रीथ ऑफ ए नेशन। यह स्टेटमेंट किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह स्टेटमेंट कहा गया था दोस्तों। स्वतंत्रता और स्वशासन के महत्व पर जोरदार दिया था। उनका मानना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता जो है किसी भी राष्ट्र के अस्तित्व को प्रगति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय पुनर्जागरण किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है? तो हमने देखा इसको राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड है। भारत के लौह पुरुष, ये भी हमने देख लिया। धन की निकासी शब्द का प्रयोग किस से जुड़ा हुआ है? तो धन की निकासी शब्द से रिलेटेड कौन सा दोस्तों? यह दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन की निकासी सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। उन्होंने यह बताया था कि कैसे ब्रिटिश शासन भारतीय धन और संसाधनों को ब्रिटेन ले जा रहा था, जिसमें जो है भारत गरीब हो रहा था। ड्रेन ऑफ वेल्थ दादा भाई नौरोजी की लिखी हुई पुस्तक थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। सेल्यूलर जेल के लिए अंडमान का काला पानी शब्द किसने गढ़ा था? अंडमान का काला पानी वीर सावरकर के द्वारा यह स्टेटमेंट जो है बनाया गया था, और उनको जो है इसके लिए कैद में डाला गया था। उन्होंने इस जेल को जो है काला पानी के रूप में शब्द दिया था, अंडमान निकोबार जेल को। साइमन वापस जाओ का सबसे पहला नारा जो है किस अधिवेशन में दिया गया था? तो साइमन वापस जाओ का नारा 1900 कलकत्ता अधिवेशन में 1928 को दिया गया था। जिंदा शहीद की उपाधि किस स्वतंत्रता सेनानी को दी जाती है? किसको दी जाती है दोस्तों? भगत सिंह को ही ये सब उपाधि दी जाती है, क्योंकि वो जो है क्रांतिकारी कार्य और राष्ट्र के प्रति उनका जो बलिदान था उसके लिए जो है जिंदा शहीद के रूप में उनको जाना जाता था। और उन्होंने फांसी पर चढ़ने से पहले भी अपनी विचारधारा को भी उन्होंने जीवित रखा था। पंजाब का शेर किसे कहा जाता है? अब यहाँ पर पंजाब का शेर भी आ गया दोस्तों, द लायन ऑफ पंजाब। पंजाब का शेर दोस्तों लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। भारत जागेगा जीवन और स्वतंत्रता के लिए, यह कथन किसका है? तो यह कथन है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू का। 14 अगस्त 1947 की रात को उन्होंने अपने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण में यह बात कही थी, जब भारत आधी रात को स्वतंत्रता प्राप्त करने ही वाला था। जैसे ही प्राप्त करने वाला था 14 अगस्त 1947 को, तब उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था कि भारत जागेगा जीवन और स्वतंत्रता के लिए। मतलब क्या ही खुशी हुई होगी उस समय पर। विजय विश्व तिरंगा प्यारा गीत किससे जुड़ा हुआ है? श्यामलाल गुप्त पार्षद से जुड़ा हुआ है दोस्तों। विजय विश्व तिरंगा प्यारा जो कि देशभक्ति की भावना को दर्शाता है, और इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक इन्होंने बताया था। भारत में फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो ये अंग्रेजों के द्वारा ही अपनाई गई होगी, लॉर्ड मिंटो के द्वारा यह नीति अपनाई गई थी। कांग्रेस एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक है, द कांग्रेस इज माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, यह कथन किसने दिया था? तो लॉर्ड डफरिन का स्टेटमेंट यह दिया था दोस्तों। क्यों दिया गया था? इसके पीछे का कुछ तो वजह रही होगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कमजोर करने के लिए स्टेटमेंट दिया था, और भारतीय आबादी के एक छोटे से हिस्से का ही इन्होंने प्रतिनिधित्व करते थे, इसलिए उन्होंने बोला था कि द कांग्रेस इज ए माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, कांग्रेस एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक है। हम आज़ादी उपहार में भी नहीं देंगे, यह स्टेटमेंट किसका है? कितनी
ऊंची सोच थी इनकी दोस्तों। विंस्टन चर्चिल की सोच थी, इन्होंने बोला था कि हम आज़ादी तो उपहार में भी नहीं देंगे। इनको क्या पता था कि हम छीन के ले लेंगे इनसे। देसी प्रेस अधिनियम 1878 किसने लागू किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा यह एक्ट जो है जारी किया गया था। तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को पारित किया गया था, जिसने भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर जो है बहुत कड़े प्रतिबंध लगाए थे। इसका उद्देश्य जो है ब्रिटिश शासन की आलोचना को दबाना था। भारतीय स्वयं शासन करने योग्य नहीं है। द इंडियंस आर नॉट फिट फॉर गवर्नमेंट देमसेल्व्स। किसका कथन है दोस्तों? ये भारत वालों को क्या सोचते थे? लॉर्ड कर्जन का कहना था कि भारत जो है, खुद भारत के लोग जो है भारत पर शासन करने के योग्य नहीं है। यह दोस्तों लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट है, जो कि एक कट्टर समाजवादी था। उसका मानना था कि भारतीय जो है स्वयं पर शासन करने में अक्षम है, और उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था। 1919 में रॉलेट एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के द्वारा यह रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए अंग्रेजी सीखनी चाहिए, मतलब भारतीयों को सभ्य बनने के लिए अंग्रेजी सीखनी चाहिए। अंग्रेजों का ये स्टेटमेंट है। लॉर्ड मैकाले का यह स्टेटमेंट था कि अगर भारतीयों को सभ्य बनाना है तो अंग्रेजी सीखनी चाहिए। उनको क्या पता कि आजकल अंग्रेज खुद आके हिंदी सीख रहे हैं अपने देश में। 1858 का वह अधिनियम किसने पारित किया, जिसमें सत्ता कंपनी से ब्रिटिश राजशाही को सौंपी गई थी? ब्रिटिश संसद के द्वारा जो है यह अधिनियम पारित किया गया था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के संदर्भ में बल ही सही है का सिद्धांत किसने दिया था? माइट इज राइट, यह स्टेटमेंट किसने दिया था? तो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था, बल ही सही है, माइट इज राइट। मैं भारत पर शासन करने वाला अंतिम अंग्रेज हूँ, यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? जो भारत का अंतिम वायसराय रहा होगा उसने ही दिया होगा दोस्तों। तो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा यह स्टेटमेंट कहा गया था। महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि किसने दी थी? तो यह दोस्तों ब्रिटिश सरकार के द्वारा केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। हु रिप्लेस्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बदले में उन्होंने किसने रद्द किया था? किसने किया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है रद्द किया गया था। ब्रिटिश शासन की नैतिक औचित्य नीति किस पर आधारित थी? तो दोस्तों जो है सिविलाइजेशन मिशन बनाने का इन्होंने निर्णय लिया था। लैप्स सिद्धांत की नीति किससे शुरू की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है यह नीति शुरू करी गई थी। राय बहादुर की उपाधि किसके द्वारा दी जाती है दोस्तों? दी गई थी। तो राय बहादुर की जो है उपाधि जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी। क्रिप्स मिशन जो है डूबते बैंक पर, ये हमने देख लिया दोस्तों, महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का सिविल सेवा का जनक माना जाता है, जो कि सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आज की वीडियो हमने कथन, स्टेटमेंट्स, स्लोगन्स से रिलेटेड हमने कम से कम 90 से ज़्यादा प्रश्नों को इंक्लूड किया है। तो यदि आपने यहाँ तक देखा है तो आप ये मानिए कि आप आरआरबी, एनटीपीसी के जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे इनसे रिलेटेड आपने सबको कवर कर लिया है। अब आज के बाद आप जो है इस टॉपिक से रिलेटेड आप फंसने वाले नहीं हैं। ज़रूर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा सपोर्टिव लगा हो, तो महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों, और आपको सहयोग मिला हो तो सब्सक्राइब करें और देखते रहें चैनल को, और कमेंट करके अपनी राय बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, क्योंकि आपको अगली वीडियो भी इससे रिलेटेड देखना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।